माया किसे कहते हैं? माया जो है नहीं, जो है नहीं, जो है ही नहीं, जो है नहीं पर दिखाई पड़ती हो, उसे माया कहते हैं। अंधेरा हो गया हल्का सा, अभी उजेला भी है और पूरा उजेला भी नहीं, और पूरा ऐसा होता ना शाम को ढलता हुआ सूरज, बिल्कुल जिसे बोलते हैं धुंधला धुंधला दिखता है। उस समय आपको रस्सी दिख जाए, कई बार रस्सी को आप क्या समझ लेते हो? अरे सांप, सांप है नहीं, सांप है नहीं पर दिखता है। सांप 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 है नहीं, है रस्सी पर क्या दिख रहा है नहीं पर दिख रहा है कि नहीं? इसी का नाम है माया। माया कब उत्पन्न होती है? रस्सी में सांप कब नजर आया? क्यों मैया? रस्सी में सांप दिखा कब? जब अंधकार था। यदि आपके हाथ में टॉर्च होती तो आप रस्सी को कभी सांप ना समझते। टॉर्च नहीं थी, प्रकाश नहीं था, इसलिए रस्सी को सांप समझ लिया गया। बोलो हाँ। रस्सी को क्या समझा गया? सांप है नहीं, सांप दिखाई पड़ रहा है। जैसे अंधकार में रस्सी को सांप समझा गया, ऐसे अज्ञानवश हमारा इस संसार में कुछ है नहीं, पर हमारा सा संसार लगता है, यही माया है। हमारा कुछ है नहीं इस जगत में, पर सब कुछ हमारा सा दिखता है। क्यों? इस संसार में आपका कुछ है क्या मेरी माँ? लेकिन आपको आपका सा लगता है, ये मेरा है, ये मेरा है, मेरा है। सही है ना? यही माया है नहीं। बेटा आपका है नहीं पर आपका सा लगता है। बेटी आपकी है नहीं, आपकी सी लगती है। शरीर आपका है नहीं, आपका सा लगता है। यही माया है। जो आपका नहीं उसे आप अपना मान लेते हैं। यही माया में उलझे रहते हैं। माया में माया मिटती है तो पता लगता है ये तो हमारा था ही नहीं। इस संसार में ये जान लेना कि मेरा क्या है। इस संसार में हम ये देखने आए हैं कि संसार में हमारा कौन है। इस संसार में, बोलो, इस संसार में हमारा एक्चुअली सच्चाई क्या है? सुनो, भगवान और आप एक डाल पर दो तोता बैठे थे। एक डाल पर दो तोता बैठे थे, और वो दो तोता कौन है? एक तोता है आप और एक तोता है भगवान। तो एक तोता बोला कि मैं उड़ना चाहता हूं, घूमना चाहता हूं। तो भगवान रूपी तोता ने कहा मत जाओ, यहां अपन लोग बड़े सुख से हैं इस पेड़ पर, यहां की छांव में अच्छे अच्छे फल हैं, आनंद से। तोता बोला कि नहीं, हमें तो उड़ना है, जाना है। बहुत रोका भगवान ने, मत जाओ मत जाओ, जाओगे तो फंस जाओगे। लेकिन लोग माने नहीं और उस डाल को छोड़ करके फुर्र से उड़ गए। सब लोग भगवान के पास थे, आप लोग, लेकिन आप लोगों का मन भगवान के पास लगा ही नहीं। जैसे छोटा सा बच्चा मेला जाता है मां के साथ, और मेला में उसे दुकानें अच्छी लगने लगती हैं, खिलौने अच्छे लगते हैं। एक बच्चे ने मां से हाथ छुड़ाया और दौड़ करके एक दुकान में घुस गया। भीड़ ज्यादा थी, मां देख नहीं पाई कि कहां से निकल गया। अब मां इस दुकान उस दुकान ढूंढती फिरे, और बच्चा दुकान में भी कब तक खड़ा रहे। पहले तो खिलौना देखा, अच्छा है ये, अच्छा है ये, अच्छा अच्छा। फिर दुकानदार ने उसको हटाया, चल।
अब वो दूसरी दुकान में गया, वहां भी उसे भगा दिया। तीसरी दुकान में उसे लोग भगाने लगे, बच्चा है। अब वो रोने लगा, मां कहां है? पहले मां के साथ ही था, खुद हाथ छुड़ा के भागा, और अब फिर से रो रहा, मां मां कहां, हमारी मां कहां चली गई? अब उससे कहो ये खिलौना ले ले, ये वाला नहीं, हमें मां चाहिए, मां। अब वो किसके लिए रो रहा है? बस यही हाल हमारा तुम्हारा है। हम सब पहले ईश्वर के पास ही थे, आनंद से सब भगवान के पास थे, पर हम लोगों के अंदर ना खुजली हुई, खुजली। चलो घूम आवे, देख आवे, तो भगवान का हाथ छोड़ा के हम लोग भाग आए। कहां भाग आए? नवद्वारे पुरे देही, 9 दरवाजा वाले शरीर में, इस शरीर में। अब इस शरीर में आकर के हम उसी को ढूंढ रहे हैं। कहां गया वो मेरा जो मेरे? वो बेटा किसे ढूंढ रहा है? बोलो, मां को। ऐसे आप लोग तलाश कर रहे हो, आप लोग वृंदावन आए हो, उसी की तलाश करने तो आए हो। सवेरे शाम आंख मूंद कर बैठते हो, उसी की तलाश में तो बैठते हो। बड़े बड़े साधु संत दिन भर तुमसे कहते हैं नाम जपो, उसी की तलाश तो करवा रहे हैं तुमसे। तुम तलाश किसे रहे हो? वैसे तो आप लोगों के पास सब कुछ है, रोटी है, कपड़ा है, मकान है, सब तो है आपके पास, धन दौलत इज्जत सम्मान, फिर भी आप अभी कुछ तलाश रहे हैं। हाँ, जो हाथ छुड़ा के भागे थे ना, अब तुम्हें आ रही है उनकी याद। मेरी माँ असली वही है, त्वमेव माता चा। अब तुम फिर उसको याद कर रहे हो। तो संसार में आए क्यों? आए संसार का सुख लेने, पर दुकान में बच्चा गया तो दुकानदारों ने भगा दिया। अब इस संसार में आए थे बड़ा सुख पाने, पत्नी से ब्याह किया था, बड़ा सुख मिलेगा, पत्नी दे रही है, छट छट, बहुत गंदी पत्नी हमारी, बहुत मारती है, तलाक दिलाओ इससे। अब सुख पाने के लिए जुड़ता है, वहां से मिलती हैं लातें तो भागता है। बोलो हाँ, जहां से सुख चाहते थे आप, वहां से आपको दुख मिला। आपने बेटा पैदा किया, मेरा बेटा बहुत सेवा करेगा, बेटे ने बड़े होके आपको ही बाहर कर दिए, चलो घर से निकलो, चलो इस दुकान से बाहर चलो। अब सब लोग आपको बाहर कर रहे हैं। ज्यादा बोलोगे, बहू बोलती है, कितना बोलती रहती है बुढ़िया, चुप ही नहीं होती। बोलो हाँ। आप लोग सच बताएं, भगवान की शरण में बाद में आते हो, पहले संसार की शरण में जाते हो। आपको लगता संसार में बड़ा मजा है, बड़ा सुख है, पहले आप ना वहां तलाशते हो, जब वहां नहीं मिलता तब आपको लगता नहीं यहाँ नहीं है, तब फिर आप भगवान की शरण में आते हो। और आते भी कब हो? कुछ लोग तो तब आते हैं जब एक्सपायरी डेट के हो जाते हैं। एक मैया आई 85-90 साल की, गुरुजी मंत्र दे दो। हमने कहा लो, मंत्र दिया। अब हम उनके पास बोले, कान में मैया बोलो श्रीमन्नारायण। अरे महाराज जोर से बोलो। हमने और जोर से बोला श्रीमन्नारायण। महाराज सुनाई नहीं पड़ रहा है। तो बहू बगल में बैठी थी, गुरुजी हमारी सास बहरी है। हमने कहा लो, ये मंत्र लेने तब आई जब बहरी हो गई, अब सुनाओ, कैसे सुनाओगी? भगवान की शरण में भी आदमी तब आता है जब पूरा संसार में चुस गया होता है। नहीं, गन्ने वाला रस निकालता गन्ने का, एक बार डालेगा सीधा डंडा गन्ने का, फिर उसे डबल करेगा, डबल बार में नींबू फंसाएगा, फिर तीसरी बार में 4 बार में डालेगा, 4 बार मरोड़ के, फिर उसे 8 बार मरोड़ के डालेगा, पूरा निकल गया। फिर एक बार और मोड़ता है, फिर डालता है, मशीन भी टै टै करने लगती उसकी, पूरा जूस निकल गया। अब क्या बचा?
छिलका, ऐसे ही आप लोग भी पूरा जूस निकाल के आते हो, संसार को जूस देते हो, अपने शरीर की जवानी और बुढ़ापे का छिलका भगवान की शरण। हे भगवान अब करो कुछ, अब क्या करें भगवान। इसलिए कहता हूं भगवान को याद जवानी में किया करो, लड़कपन से किया करो। भगवान को याद करने की जो उम्र है वो सही उम्र लड़कपन है, जवानी है। बुढ़ापे में तो आपके पास शरण में जाने के अतिरिक्त कोई ऑप्शन भी नहीं है। कुछ लोग तो आखिरी में इसलिए जाते हैं कि अब जाएं कहां, ना तुमसे कोई परिवार का बात करता, ना कोई बैठाता पास में, अब तुम बचे किस काम के, तो चलो मंदिर। तो आदमी फिर आखिरी में कुछ बचता नहीं, तो यहीं आता है, यहीं माथा पटकता है भगवान के आगे। भगवान भी सोचते होंगे कि इस चुसे हुए आम का हम क्या करें। जब रस था, समय था, तब आपको भगवान की याद ना आई, तनिक भी याद ना किया। तब तो जवानी थी तो ऐसे चलते थे, ऐसे जानता नहीं मुझे मैं कौन हूं, और अब ऐसे चल रहे। अकड़ किस बात की प्यारे, ये सर फिर भी झुकाना है। अकड़ किस बात की प्यारे, ये सर फिर भी झुकाना है। इसलिए कहता हूं इस संसार में हमारा जन्म केवल ईश्वर को जानने पहचानने के लिए हुआ है। जाओ मुझे जानना बेटा, जाओ। यदि तू मुझे याद किया तो फिर मैं मिल जाऊंगा।